यूनिवर्सिटी में 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों का सम्मान तारांकन 26 जनवरी 2026 को मुंबई स्थित अथर्व यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक परिसर में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र सेवा का सशक्त संदेश दिया गया। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों का विशेष सम्मान भी किया गया। अथर्व यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं कुलपति सुनील राणे की संकल्पना से मुंबई पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठ 10 महिला पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया गया। डिजिटल युग में उनकी कार्यक्षमता को और सशक्त बनाने तथा तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से यह सराहनीय पहल की गई। ये सम्मान कुलपति सुनील राणे, बांदूर नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर तथा मालवानी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र आभाड के करकमलों द्वारा प्रदान किया गया। आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अथर्व युनिव्हर्सिटी मध्ये सर्व गुरुवर्य आणि आमचे मार्गदर्शक आदरणीय सुनील राणे सर, माझे ज्येष्ठ बंधू नगरकर सर, सर्व मालवणी पोलीस स्टेशन, सन 1950 साली आपल्या देशाला संविधान लागू झालं तेव्हा आपण एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयास आलो। लोकशाहीची मूळ तत्त्वे आपण स्वीकारली, त्याची पालन करणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। लोकशाहीने आपल्याला बरेच काही दिलं आणि आपण लोकशाहीसाठी देऊ ही आपण सर्वांनी प्रार्थना करूया। आणि या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी अथर्व युनिव्हर्सिटीने मला बोलवलं त्याबद्दल मी आदरणीय सुनील राणे सरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे बोलण्याला विराम देतो। धन्यवाद। माझे सहकारी अधिकारी आव्हाड साहेब आणि इतर माझे सहकारी अधिकारी आणि अथर्व कॉलेजचे सर्व शिक्षकगण आणि विद्यार्थी गण, मी सर्वप्रथम आपला जो आपण 77वा जो प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत त्याची सर्वांना आपल्याला शुभेच्छा देतो। 26 जानेवारी 1950 ते 26 जानेवारी 1926 आपला प्रवास आहे। हा खरोखर एक गौरवशाली प्रवास आहे असं आपल्याला नक्कीच म्हणता येईल। ज्या देशामध्ये पूर्वी आपण सुई सुद्धा बनत नव्हती, आज आपण असं कुठलीच टेक्नॉलॉजी नाही किंवा कुठलंच असं क्षेत्र नाही ज्याच्यामध्ये आपण एक छाप सोडलेली आहे। ही सर्व आपली एक फार मोठी अचिव्हमेंट आहे, फार मोठा टप्पा आपण गाठलेला आहे। अजून पण आपल्याला मोठा टप्पा गाठायचा आहे। मी अथर्व कॉलेजची तुमची लॅब वगैरे ती पाहिलेली आहे, ती इतकी ॲडव्हान्स आहे की मी थक्क झालो होतो। ते टेक्नॉलॉजी तुमची जी आहे इथं, तर त्याबद्दल मला एक किस्सा आठवतो की 1993ला मी एकदम यंग ऑफिसर होतो, एखादी वर्ष ट्रेनिंग नंतर नोकरी झाली होती। मी ते गोंदिया जिल्ह्यामध्ये माझं नेमणूक होती। तिथं MSCIT कोर्स सगळ्या अधिकाऱ्यांना कंपल्सरी केला होता। तर काय कॉम्प्युटर म्हणजे आमचं काय कॉम्प्युटरशी काय संबंधच नव्हता तोपर्यंत। तर कॉम्प्युटर येणार मुंबईवरून ते सेंट अँजेलिओ काय होते एक इन्स्टिट्यूट, तिकडून तर तो कॉम्प्युटर एस्टॅब्लिश केलं त्यांनी। आमच्या इथे 2 कॉम्प्युटर आणले ऑफिसला, SP ऑफिसला, आणि त्या SP ऑफिस केबिनला सुद्धा AC नव्हतं, त्या कॉम्प्युटरच्या रूमला AC होतं। आणि सगळ्यांनी आतमध्ये प्रवेश करताना चप्पल बूट काढून
जसं मंदिरात प्रवेश करतात तसे प्रवेश करायचो आम्ही. आणि आमचं मग ते 3 महिने तो ट्रेनर होता जो ट्रेनिंग द्यायला आला होता, त्याला सगळ्यात तिथल्या बेस्ट हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था केली होती. त्याला रोज घ्यायला गाडी जायची, त्याला घेऊन यायची आणि आमचं ट्रेनिंग झालं. ते 50 मार्काची परीक्षा झाली. त्यातले जवळजवळ 100 पैकी 30 एक अधिकारी फेल झाले होते. म्हणजे त्यावेळेस सांगायची गोष्ट म्हणजे आज आपण इथं प्रत्येकाच्या हातामध्ये लॅपटॉप आहे, मोबाईलमध्ये कॉम्प्युटर आहे. तर जो प्रवास आपला जो झालेला आहे 1993ची मी घटना सांगतो ते आत्तापर्यंत, आता तर अगदी 7वी 8वीच्या मुलाच्या हातामध्ये सुद्धा आपण कॉम्प्युटर बघतो तो इझिली हँडल करतो. तर हा जो फरक झालेला आहे ही आपली अचिव्हमेंट आहे. तर सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा देतो. आणि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे सभी छात्रों को, प्राध्यापकों को और देश के सभी नागरिकों को शुभेच्छा देता हूँ. सबसे पहले इस देश के लिए संविधान लिखने वाले हमारे भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश को आने वाले 1000 वर्षों तक चलाने की संविधान के माध्यम से जो एक दीक्षा हम सभी को दी है, उसके लिए मैं त्रिवार उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करता हूँ. आज का दिन यह हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है. 77 वर्ष प्रजासत्ताक दिन के आज हम पूरे कर रहे हैं. और प्रजासत्ताक दिन कहे, गणतंत्र दिवस कहे, हर भारतीयों के मन में ये गर्व का दिन होता है. जैसे हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं वैसे ही हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं. प्रजासत्ताक दिन इसके लिए कहलाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था, वैसे 26 नवंबर 1949 को ये सबसे बड़ा संविधान हस्तलिखित पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको अमल में लाया गया. और इसके लिए 77 वर्ष हुए जिस संविधान के आधार पे अपना इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश प्रगति की राह पे चल रहा है. इसके लिए हर भारतीय को संविधान के आधार पे चलने का एक मौका मिलता है और इसके लिए हम शुभेच्छा देते हैं. हम सभी जानते हैं कि देश जिस प्रकार से तेजी से एक शक्तिशाली देश करके उभरता हुआ दिख रहा है और इसका श्रेय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम देते हैं. और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो कल्पकता है, उन विचारों की दिशा में एक विकसित भारत 2047 का एक विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों को दिया है. और इसके लिए आज की युवा पीढ़ी चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे एक विकसित भारत के लिए अलग अलग पायाभूत सुविधाओं के माध्यम से देश के निर्माण में लगी है. और इसके लिए रास्ते हो, पानी हो, बिजली हो, जैसे हम पहले कहते थे कि भारत एक विकसित होने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन भारत एक ताकतवर देश करके उभरता हुआ हम सभी को दिखता है. और इसके लिए आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से एक शक्तिशाली, गौरवशाली और वैभवशाली देश बने. यह आज के हमारे 77 वर्ष के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सबकी एक वचन होगा, एक प्रतिज्ञा होगी कि हम इस देश के बागडोर में हमारा भी योगदान दें और भारत को वैभवशाली बनाएं. 10 लैपटॉप वितरण किए गए सर पुलिस वालों को. आज हमने अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये लगातार हमारा प्रयास रहता है कि देश विकसित हो रहा है, लेकिन देश की इस विकास की राह में हम भी कहीं ना कहीं जुड़े. और इसके लिए लगातार पिछले 15 वर्षों से हम देश के कोने कोने में जाके हमारे शहीदों के प्रति और उनके परिवार के प्रति हम संवेदना जताते हैं. हमारे शहीदों को ये देश भुला न पाए, इसके लिए उसकी यादों में हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं. और देश एक देशभक्त नागरिकों का एक जज्बा बने, इसके लिए हम प्रयास करते हैं. वैसे ही मुंबई पुलिस जो मुंबई की सुरक्षा रखती है, वैसे तो हर राज्य की पुलिस अपने मेहनत से, परिश्रम से सुरक्षा देने का काम करती है. हमने हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुंबई के महिला पुलिस को विशेष रूप से हम कंप्यूटर का वितरण करते हैं. साधारण मुंबई में 85-86 पुलिस स्टेशन है. हमने अभी तक 20 पुलिस स्टेशन में 20 महिलाओं को, आज हमने 10 पुलिस की महिलाओं को विशेष रूप से लैपटॉप का वितरण किया है.
बचे हुए करीबन 65 पुलिस स्टेशन में भी आने वाले समय में अथर्व यूनिवर्सिटी कंप्यूटर का वितरण करेगा। और भारत भर में जो हमारे शहीदों की बेटियां हैं उनको भी पढ़ाने का काम और उनके घरों तक लैपटॉप का वितरण का काम अथर्व यूनिवर्सिटी पिछले 10 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि गुलामगिरी से श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए लाखों स्वतंत्र वीरों ने अपने बलिदान से इस आज़ादी को सींचा है। और आज़ादी के पश्चात पिछले लगातार 70 वर्ष के ज़्यादा हमारे देश की ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। इसके लिए सैनिकों की याद हमें सदैव तत्परता से आती रहेगी। उनका सम्मान हमारे दिलों में तिरंगा के साथ राज करता रहेगा। इसके लिए आप सभी को 77वीं गणतंत्र दिवस की मैं मनपूर्वक शुभेच्छा दूँ। कुछ संदेश देंगे सर देशवासियों को? हमारे भारतीय नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, कि हम शिक्षा के माध्यम से इस देश में निश्चित रूप से एक शिक्षित युवा बने। लेकिन शिक्षित युवा बनने के बाद हमारे देश के प्रति एक संवेदना, एक सम्मान और देश के सैनिकों के प्रति एक सच्ची श्रद्धा अगर हम रखें तो आने वाला समय ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक गौरवशाली, वैभवशाली जो परंपरा थी उस परंपरा को आगे लेके जाने का काम हमारा ये सशक्त युवक निश्चित रूप से करे और हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का देश बने, जो पूरे विश्व में क्रमांक 1 का देश बनाने का संकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। उसे पूरा करने के लिए हर भारतीय थोड़ा थोड़ा काम करे, प्रामाणिकता से करे और देश को एक वैभवशाली और शक्तिशाली बनाए। यही इच्छा में जताते हुए पुनः एक बार आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा देता हूं। थँक्यू सर. तर भेटला आणि या प्रजासत्ताक दिवसाच्या सर्वप्रथम अथर्व युनिव्हर्सिटीचे आमदार, माननीय आमदार साहेब सुनील राणे साहेब, येथील शिक्षक स्टाफ व विद्यार्थी स्टाफ यांचे सर्वांचे आम्ही खूप मनापासून आभारी आहोत. मी वर्सोवा पोलीस स्टेशनवरून विद्या राहुल कावरे. हा जो लॅपटॉप वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्याच्या मागचा उद्देश, आज संगणकावर सगळं जग चाललंय, बरोबर. कोरोनाच्या काळात संगणक होता म्हणूनच आपला देश चालला, बरोबर. नाहीतर परिस्थिती खूप वाईट होती त्यावेळा. मग संगणकाचं ज्ञान होतं, संगणक होता म्हणून कुठल्याही विकासाच्या ह्याच्यात बऱ्यापैकी खंड नाही पडला असं मला म्हणायचं आहे. म्हणजे चालत राहिलं आपल्या सगळ्या गोष्टी, ज्या महत्त्वाच्या इमर्जन्सी गरजेच्या सेवा होत्या त्या चालत राहिल्या, त्या फक्त संगणकामुळे असं मला वाटतं. आणि आमदार राणे साहेबांनी इथल्या शिक्षक स्टाफ यांनी आमच्या पोलिसांसाठी जो हा एक छोटा कार्यक्रम, म्हणजे गिफ्ट दिले, छोटं नाव म्हणता येणार, ह्याचे खरं तर खूप मोठं सहभाग आहे या कार्यक्रमात. आणि पोलिसांच्या या कामात त्यांचाही सुद्धा सहभाग आहे असं आम्हाला म्हणता येईल. आम्ही करतो या कामामध्ये, तेही इन्व्हॉल्व आहेत याच्यामध्ये. त्यामुळे त्यांचे खूप मनापासून आम्ही आभारी आहोत. थँक्यू मॅम. तुम्ही बोलणार मॅम. सर्वप्रथम सगळ्यांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आम्हाला इथे अथर्व युनिव्हर्सिटी आणि माननीय राणे सरांनी उपस्थित राहण्यासाठी आम्हाला बोलावलं, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप मनापासून आभार. आणि महिला सक्षमीकरण प्रोग्राम अंतर्गत त्यांनी जे पोलिसांना, महिला पोलिसांना खास करून जे लॅपटॉप वितरण केलं त्याच्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू. नाव सांगा नंतर. मी मोनिका तोरडे, गोरेगाव पोलीस ठाणे. आज अथर्व युनिव्हर्सिटीने आम्हाला बोलवलं, एक होतकरू आणि महिला पोलीस शिपाई म्हणून. त्यांचं, राणे सरांचं मी मनपूर्वक आभार मानते. आणि तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. आणि हे जे महिलांसाठी योगदान देतात, म्हणजे कधी याच्या आधीचं माहिती नाही, पण यावेळेस जर थोडं प्राऊडली फील होते की आपण पोलीस आहोत. आणि धन्यवाद. लॅपटॉप दिलं त्याबद्दल. आणि त्यांनी जे आम्हाला डेली यूजसाठी, आम्ही ऑफिस स्टाफच करतो, तशी लॅपटॉपची आवश्यकता होती, ही लॅपटॉप दिला होता, त्यांचा मनपूर्वक आभार.